ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो रोटेशन वाले चैप्टर से नीट 2015 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पॉइंट मासेस m1 एंड m2 जो एक लाइट रोड जिसकी लेंथ कितनी है l उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं m1 है m2 है एंड ये लेंथ कितनी है l। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट p। ये हमारे पास में एक पॉइंट p है जो m1 से x डिस्टेंस पे है एंड m2 से l माइनस x डिस्टेंस पे है। ऑन दिस रोड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट रिजल्ट है रोटेशन वाले चैप्टर में, उस डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे पूछा है कि हमें पी की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि हमें कम से कम काम करना पड़े। तो देखो इसको घुमाने के लिए हमें काम जो करना पड़ेगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब देखो ओमेगा नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम लोग चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम फॉर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो हमारा जो आई है ये आई क्या होना चाहिए, आई मिनिमम होना चाहिए, ये आई मिनिमम होना चाहिए। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तब जो आई है ना वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है रोटेशन वाले चैप्टर का। अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर पॉइंट पी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये x किस तरीके से लिखते हैं एंड ये वाला l माइनस एक्स किस तरीके से लिखते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे जब भी हमारे पास में जैसे मान लो एक m1 मास है एंड इससे कुछ l डिस्टेंस पे हमारे पास में m2 मास रखा हुआ है एंड यहाँ पे इनके बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास की m1 से जो डिस्टेंस है r1, इसको हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, r1 इज इक्वल टू इसके सामने वाला मास m2 इनटू इनके बीच की डिस्टेंस जो l है डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास m1 एंड m2। एंड अगर हमें यहां से लिखनी है R2, तो R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू M2 के सामने वाला मास दैट इज M1 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस L, M1 प्लस M2। इस तरीके से हम लोग R1 एंड R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस वाले एग्जांपल को देखो आप लोग, इस वाले को, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछा, तो x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे R1 है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये जो x की वैल्यू हो जाएगी ना, ये हो जाएगी इसके सामने वाला मास M2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है L, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या जाएगा M1 प्लस M2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम देखो डायरेक्ट दो रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको दोनों रिजल्ट पता है तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी टाइम नहीं लगता, विद इन 20 सेकंड आप ये प्रॉब्लम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।